नाराज हो पायजामा? कोई मेरे बेटे का अपमान करने की कोशिश करे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। भाईजामा, मान और अपमान तो मन का वहम है। जो व्यक्ति ईमानदार होता है वो अपने मन की सच्चाई जानता है। उसका कोई मान करे या अपमान, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे पड़ता है। मुझे पता चला है कि कुलकर्णी सरकार ने भिक्षा में तुम्हें पैसे दिए हैं, और वो भी फेंक कर। कैसे दिए ये मेरे लिए मायने नहीं रखता है भाईजामा। मेरे लिए तो ये मायने रखता है कि कुलकर्णी सरकार ने खुद मुझे भिक्षा दी। लेकिन साईं, तुम तो कभी भिक्षा में पैसे लेते नहीं हो, तो फिर क्यों लिए? ये पैसे मैंने क्यों लिए, ये बात या तो मैं जानता हूं या राम जी जानते हैं। और वो समय भी जल्दी आएगा जब सब जान जाएंगे। श्रद्धा और सब्र रखिए। साईं के क्या है? साईं, कहाँ थे आप? मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मुझे प्रभाकर जी के बेटी से शादी नहीं करनी है, लेकिन मुझे द्वारका में ही चलो प्रहलाद। लेकिन साईं, वहां तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। पिताजी! अरे केशव, तुम कब आए? मेरे बेटे को अपने फायदे के लिए कुर्बान करना चाहते थे, इसीलिए मुझे शिरडी से दूर भेजा आपने। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने जो किया वो प्रहलाद के भविष्य के लिए किया। लेकिन अच्छा किया या बुरा, ये आप क्यों तय कर रहे? प्रहलाद से उसकी इच्छा पूछी आपने? मेरे घर में किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। तेरा भी ब्याह मैंने किया था, वो भी तुमसे पूछ के नहीं किया था। लेकिन प्रहलाद के साथ कोई जबरदस्ती नहीं होगी। उसे जो करना है वो वही करेगा। उसकी मर्जी के खिलाफ ये शादी नहीं होगी। ये तुम्हारी नहीं, उस फकीर की वाणी बोल रही है, जिसने मेरे विरुद्ध तेरे मन में विष खोल दिया है। लेकिन स्मरण रहे, ये खंडर नहीं, ये मेरा घर है। मेरे विरुद्ध जाने की चेष्टा भी मत करना। अगर ऐसा है, मैं कुलकर्णी सरकार के इस वाड़े को छोड़ के हमेशा के लिए चला जाऊं, अपने बेटे को साथ लेकर। चलो तेजस्वी, जिस घर में रुकने के लिए हमें हमारे बेटे से दूर होने की कीमत चुकानी पड़े, वहां नहीं रहेंगे हम। बेटे के ऊपर पहला हक पिता का होता है, दादा का नहीं। और इन्होंने जो फैसला लिया है वो सही फैसला है। मैं अपने बेटे को सफल होते देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो अपने जीवन में कुछ काम करे, बहुत बड़ा काम। बहुत सारे पैसे कमाए, सारे ऐशो आराम हो उसके पास। अगर राजा यहाँ रहेगा तो उस फकीर के साथ फकीरी में ही जीना सीख लेगा। तेजस्वी, साईं से दुश्मनी निकालने के लिए अपने बेटे से दूर होना तुम्हें मंजूर है? अच्छा है, दुश्मनी है, वरना मैं भी उस साईं की अंधभक्ति में अपने बेटे का जीवन बर्बाद होते देखती और कहती कि साईं की कृपा है। साईं के प्रति अंधभक्ति एक अंधी मां होने से बेहतर है तेजस्वी, क्योंकि तुम अपने बेटे को साईं से दूर कर रही हो, जिनके शरण में आने के लिए इंसान को न जाने कितने जन्मों से सत्कर्म करने पड़ते हैं। ईश्वर का रूप है वो, और उन्होंने कभी किसी को गलत रास्ता नहीं दिखाया है। तुम्हारी आंखों में पट्टी बंधी हुई, ये तो तुम्हारा दुर्भाग्य है ना। जहां तक मैंने सुना है ससुर जी, इनका फकीर तो कहता है कि विवाह में पति और पत्नी का दर्जा बराबरी का होता है। तो
इस आधार और इस अधिकार से तो प्रहलाद के जीवन से जुड़े हर एक फैसले में मेरी बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। और मैं ससुर जी की बात से सहमत हूं। हरिओम केशव, ये तो फकीर की कही बात है, इसका तो विरोध तुम नहीं करोगे ना, है ना? मुस्कुरा क्यों रहे हो? पिता, एक पल के लिए अपने बेटे के दुख से डर गया था मैं। अब याद आ गया, साईं की बातों का विरोध मैं कैसे कर सकता हूं। याद आ गया है कि साईं की दिखाई राह पे ही चलना तो मेरा धर्म है। और जब साईं है तो मुझे क्या डरना, और जब साईं है तो प्रहलाद के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। उसे उसकी खुशी तक साईं पहुंचाएंगे। साई, ये सब बच्चों ने किया है। हाँ, शुक्रिया बच्चों। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं प्रहलाद, ये हमारी तरफ से। धन्यवाद। जन्मदिन मुबारक हो प्रहलाद। धन्यवाद। हम सब बच्चों ने भी आपके लिए कुछ तैयार किया है, श्रीकांत काका की मदद लेकर। मास्टर जी का हैप्पी बर्थडे, स्टूडेंट्स का है हैप्पी डे। अगर मैं पैदा होते सर तो हम बैठते ही अपने घर। कौन सोचता हमें पढ़ना है, हमें भी आगे बढ़ना है। शिक्षा और पुअर लोगों का कहाँ कोई भी नाता था। फीस जो ना दे पाए वो कहाँ स्कूल जा पाता था। मास्टर जी ने खेल खेल में खेला मगर वो खेल न था। दिया उजाला उन्हें ज्ञान का जिनके दियों में तेल न था। जैसे मन की बाती जल गई हम भी पढ़ने निकल पड़े। मास्टर जी से हिम्मत लेकर आगे बढ़ने निकल पड़े। हमारे लिए जो किया आपने पहले किसी ने किया नहीं। जो विश्वास हमें दिया आपने पहले किसी ने दिया नहीं। मास्टर जी का हैप्पी बर्थडे, स्टूडेंट्स का है हैप्पी डे। बनाऊंगा उच्च कोटि का वैद्य। ये भारत के सबसे बड़े आयुर्वेद विद्यालय में भेजूंगा मैं पढ़ने के लिए। आजोबा कह रहे हैं कि वो मुझे वैद्य बनाना चाहते हैं। तो तुम वैद्य नहीं बनना चाहते? सच बोलूं तो मैं खुद नहीं जानता कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। मेरी बचपन की एक सहेली है जिसका पति इंजीनियर है। क्या कमाई है, तू इंजीनियर बनेगा। बच्चों, ए मतलब इस अक्षर को कहते हैं बी। बी। घर में मन ही नहीं लग रहा था, सोचा था कब समय होगा कक्षा का। मतलब तुम लोग को अच्छा लगा। आप इतने अच्छे से पढ़ाते हो कि सब समझ भी आ जाता है और फिर और भी पढ़ने का मन करता है। क्या हुआ प्रहलाद? साई, आपने सही कहा था। द्वारका माई चलकर मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। मुझे क्या
क्या नहीं करना है ये तो मुझे पता। शादी करके लंदन नहीं जाना चाहता। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। वो आज साफ हो गया। जो खुशी मुझे इन बच्चों ने दी है और जो खुशी मुझे इन्हें पढ़ाकर मिलती है, वो खुशी मुझे और कहीं से नहीं मिल सकती। ये काम मैं अपनी इच्छा से कर रहा हूँ, इसीलिए अच्छे से कर भी पा रहा हूँ। इसीलिए मैंने तय किया है कि मैं एक शिक्षक बनना चाहता हूँ साईं। आजोबा ने मेरे लिए जो सोचा है वो गलत नहीं है, बस मेरे लिए ठीक नहीं है। क्योंकि मेरी खुशी लंदन के पार्टियों में नहीं, इन सब बच्चों को पढ़ाने में है। मेरे जीवन में अब से एक ही मकसद, शिरडी का हर बच्चा शिक्षित होगा। और इस सपने को सच करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा प्रहलाद। बाबा आपके पीछे या क्या क्या हुआ है आपको नहीं पता। मुझे सब पता है प्रहलाद। अब मैं यहाँ आ गया हूँ, अब वही होगा जो तुम चाहोगे। लेकिन आजोबा को कौन समझाएगा? तुम समझाओगे प्रहलाद। जब तुमने कुछ गलत नहीं सोचा है तो फिर डर कैसा? हम रिश्तों से भाग नहीं सकते हैं प्रहलाद, उन्हें साथ लेकर चलना होता है। इसलिए अगर तुम्हारे आजोबा तुम्हारी शादी करके तुम्हें विदेश भेजना चाहते हैं तो तुम्हें खुद उन्हें समझाना होगा कि तुम्हारी खुशी किस में है। खुद अपने मन की बात कहनी होगी उनसे। वो नहीं मानेंगे साईं। तुम अपना कर्म करो प्रहलाद, बाकी अल्लाह मालिक।